हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और ये बच्चों हम अभी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस। वैसे हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट कुछ और क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने होंगे ताकि अच्छे से आपको ये मेथड आ जाए। तो अब हम कर रहे हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स कुछ, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देखिए, 2 पार्ट इसके कर लिए थे हमने। सेकंड पार्ट ये होमवर्क के लिए आपको दिया गया था। उम्मीद है आपने इसको कंप्लीट किया होगा। एक बार जल्दी से जो ये सेकंड पार्ट है इसका आंसर आप शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ साथ में भी हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आंसर तो आपको आ गया होगा। काफी सारे बच्चे हैं, तो जल्दी जल्दी से जो नहीं, जिसने आंसर अपना सेंड किया है, अपने आंसर आप भी सेंड कर दे। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। जो चीज हमसे पूछी गई है, क्या पूछी गई है, एंगल्स पूछे गए हैं, तो उनको हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द लार्जर या फिर ग्रेटर, ठीक है, लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री and the smaller angle be y डिग्री। तो दोनों एंगल हमने मान लिए x और y डिग्री। अब एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा। तो यहां से आपको एक चीज पता लग जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं। इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना है? 180 डिग्री होता है, और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एक चीज आपको यहाँ पे और दी है कि भाई x माइनस वाई दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ चेक करिए कि दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 18 डिग्री दिया है, क्लियर है। और सम कितना दिया है? सम दिया है इन्होंने 180 डिग्री। अब बच्चों अब क्या करना है, हमें वैल्यूज निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो भाई हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल सकता है? वी ऑब्टेन, हम एक काम कर सकते हैं कि भाई y इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, या फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, कुछ भी कर लीजिए, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये भी कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 आ गई। अब क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करनी है। जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, या फिर x, कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगी? x की जगह हम क्या रखेंगे? 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जो x की वैल्यू थी यहाँ x की जगह रख दिया हमने, और कुछ नहीं करना। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री।
अब क्या करना है, y वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे, बाकी सब टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, ये 180 डिग्री होगा, है ना। तो हम 18 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 18, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा 2y, तो ये भी माइनस का प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 180 में से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा वो देख लेंगे, है ना। तो 180 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 180 माइनस 18, ये हो जाएगा 162, 162 डिग्री इज इक्वल टू 2y। तो y कितना आ जाएगा, 162/2, ठीक है, इज इक्वल टू y। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 81 आ जाएगा, तो y कितना आ गया, 81 डिग्री। एक एंगल हमारे पास आ चुका है 81 डिग्री, दूसरा एंगल भी निकल जाएगा। क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख के देख लीजिए क्या आता है। तो चलिए y की वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, ठीक है। अगर 180 में से 81 घटा देंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 99 डिग्री आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस द एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। सम कीजिए दोनों का, 180 डिग्री ही आएगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये चीज तो क्लियर हो गई है कि नहीं। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है। उससे पहले जो ये थर्ड पार्ट है, सिमिलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये इजी भी है काफी, इसमें भी आपको क्या करना है, थोड़ा हिंट मैं आपको दे देता हूँ। क्या बोला गया, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो ऐसा सा क्वेश्चन आपको याद होगा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था कवर। तो यहाँ पे क्या है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है वो कितने में, 3800 रुपए में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। तो बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल 1750 में खरीदती है। तो आपको कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल बतानी है। तो क्या करना है, एक्स और वाई किसको मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ बैट तो x मान लीजिए या y मान लीजिए, कुछ भी, इन दोनों को x और y मान लेंगे। और उसके बाद वहां से आपकी इक्वेशन आ जाएंगी, दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई, तो उससे आप वैल्यू निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके x और y का। अब इसको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है बच्चों, ये होमवर्क में होगा आपका। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके सामने, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे आप और इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इनमें भी देखिए आपके ये जो क्वेश्चन है, हम एक पार्ट ही करेंगे, एक या दो पार्ट करेंगे, बाकी आप होमवर्क में खुद करेंगे, क्योंकि जितना अपने आप से करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो थोड़ा बहुत अलग हटके होंगे वो हम ट्राई करेंगे, बाकी उस जैसे सेम क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात आती है, क्या बोला गया है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? थोड़ा सा ये आपको लेंदी क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। क्या बोला गया है, देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। समझना है क्वेश्चन, टैक्सी जो है वो क्या करती है भाई, कुछ उसके फिक्स चार्ज होते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है कि टैक्सी के सिटी में जो चार्ज होते हैं फिक्स चार्ज होते हैं, और चार्ज
जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसके होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप टैक्सी बुक करते हैं और उसमें बैठते हैं, तो बैठ के चाहे उतर जाओ, आप चलो मत कोई भी डिस्टेंस, तो एक फिक्स चार्ज होगा कि हाँ भाई बुक करने के इतने पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, आप चाहे कोई डिस्टेंस कवर मत करो उसमें बैठ के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर कुछ डिस्टेंस भी कवर करते हैं तो उसके अलग चार्ज होंगे। तो जो फिक्स चार्ज हैं वो अलग हुए और जो आपके चेंज होंगे चार्जेस वो अलग होंगे। ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो आपके चार्ज अलग हो जाएंगे, फिक्स चार्ज अलग होंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो चार्ज कितने लगेंगे, 105 रुपए लगेंगे। अब 10 किलोमीटर के जो चार्ज हैं वो मिला के और कुछ फिक्स चार्ज थे, दोनों को जोड़ के 105 रुपए दिए उसने, अगर 10 किलोमीटर कवर करेगा। वहीं पे अगर 15 किलोमीटर कवर किया गया तो 155 रुपए लगेंगे। अब क्या बताना है आपको, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दोनों बताने हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो दोनों को आप क्या कर लेंगे, एक्स और वाई लेट कर लेंगे। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर आपके पास फिक्स चार्ज आ गए तो और पर किलोमीटर के आ गए तो आप बता सकते हैं कि भाई 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितने रुपए में कवर होगा ये बताना पड़ेगा और फिक्स चार्ज कितने होंगे वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई लेट करके इसको सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है, पूछा क्या है आपसे, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो इसको एक्स और वाई मान लीजिए। लेट द कॉस्ट या फिर लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। हमने फिक्स चार्ज को एक्स रुपए मान लिया और पर किलोमीटर को वाई। अब क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 10 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस कवर किया तो 105 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई गाड़ी में बैठा एक्स रुपए तो लग गए, फिर 1 किलोमीटर के अगर वाई रुपए हैं तो 10 किलोमीटर के 10 गुना वाई हो जाएंगे। समझना, 1 किलोमीटर के वाई रुपए लगते हैं तो 10 किलोमीटर जाने के 10 गुना वाई रुपए लगेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया, अगर 1 किलोमीटर के आपके 10 रुपए लगते हैं तो 2 किलोमीटर के 20 रुपए लगेंगे, मतलब 10 गुना 2। ऐसे ही हम 10 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल रुपए 105 लगेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब अगर हम बैठे गाड़ी में और दूसरे में क्या बोला गया है, 15 किलोमीटर की जर्नी तय की, 15 किलोमीटर, तो 15 इंटू वाई कितने रुपए देने पड़े, 155। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दो समीकरण आ गए। अब हम इनमें से किसी एक समीकरण को यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x, पहला समीकरण यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y आ जाएगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, समीकरण एक से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इसको समीकरण 3 रख दीजिए, इक्वेशन 3 इसका नाम रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन, अब 2 क्या थी इक्वेशन हमारे पास, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, और x की वैल्यू तो हमें रखनी थी यहाँ पे, कितनी रखनी है x की वैल्यू, 105 माइनस 10y। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या करेंगे, माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। 105 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो 5y
इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y कितना आ जाएगा 50, तो y कितना आ गया, y आ गया 50/5, दैट इज 10। तो y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ गई। हमें अब क्या करना है, अब y की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। भाई समीकरण 3 में y की वैल्यू रख के देखिए क्या आएगा। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना है 10 है, y की वैल्यू 10 आई, रख दीजिए। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 105, 10 इंटू 10 हो गया 100, तो x कितना आ गया आपका 105 माइनस 100 5, तो ये आ गया 5। दोनों चीज आ गई। तो अब हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास फिक्स्ड चार्जेज है वो 5 रुपए हैं और पर किलोमीटर के चार्ज 10 रुपए हैं। दैट मीन्स इसको लिख लीजिए 10 द फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹10। 1 किलोमीटर का 10 रुपए लगता है, फिक्स चार्ज 5 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। तो अब हमसे क्या पूछा गया था, वापस से क्वेश्चन पे चलेंगे। हमसे पूछा गया था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, ये बताना 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देगा। तो 5 रुपए तो देगा ही देगा, ठीक है। फॉर 25 किलोमीटर वी हैव टू पे, कितने पे करने पड़ेंगे भाई, 5 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। और 25 किलोमीटर करेगा, 1 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, ये हो जाएगा 255, तो ये आ गया ₹255। क्या करना है भाई, 25 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए देने हैं, तो 1 किलोमीटर के अगर 10 रुपए हैं तो 25 किलोमीटर के हो गए 250 रुपए, और 5 रुपए फिक्स चार्ज हो गया, तो 255 रुपए आएगा। तो बस यही देना होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस होंगे। अब 6th वाला पार्ट देखिए, ठीक है, पार्ट 6। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 5 year hence, हेंस मतलब बाद में, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब है, उसकी उम्र कितनी होगी, अपने बेटे से 3 गुना ज्यादा होगी। क्लियर है। 5 year ago, 5 साल पहले क्या था ये भी बताया हुआ है। जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले जैकब की एज 7 गुना थी अपने बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई है। 2 लोग हैं भाई, यहाँ पे एक फादर है एक सन है, दोनों की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। मान लीजिए XY है, अब इनके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है भाई, यहाँ से एक तो यहाँ से बन जाएगी और एक यहाँ से बन जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किया था, इसीलिए ये आप होमवर्क में इजीली कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में इसको कर सकें। तो बच्चों, आपको आज के लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए होमवर्क पे, उनको जरूर करके लाएं आप। इसी के साथ स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।